नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए हमारी एक क्लास थी रेलगाड़ी। तो रेल ट्रेन संबंधित समय, दूरी और चाल इससे संबंधित प्रश्न ज्यादातर आते रहते हैं यूपी पुलिस में। तो इसकी पहली क्लास मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था, उसमें आपने देखा होगा। आज हम करेंगे इसके सवाल, जिससे कि ये इसको करने के बाद इससे संबंधित अगर कोई भी सवाल आपके पेपर में आएगा तो आसानी से आप उसको कर सकते हैं। तो आज की क्लास में ये सवाल मैं कराऊंगा, ये बोर्ड पे आप देख सकते हैं सवाल को। तो शुरू करते हैं इसके सवाल। तो देखिए पहला सवाल क्या है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। तो इसमें क्या पूछ रहा है, टाइम। तो आपको जो पूछ रहा है सबसे पहले उसको देखना है, और उसका सूत्र मैंने आपको बताया था क्या लगेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। पूरे टॉपिक में केवल एक ही सूत्र लगेगा। तो देखिए चाल इजिकल टू दूरी बटे समय, ये सूत्र लगेगा। अब इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, समय। समय पूछ रहा है तो आपको समय लाना है इधर, तो आप समय इधर ले आए। अब क्या बचा यहाँ पे, दूरी बटे चाल। चाल यहाँ आ गई ना, समय इधर आया, चाल इधर आ गई। तो अब आपको क्या चाहिए, दूरी चाहिए और चाल चाहिए। तो इसमें देखिए दूरी कहीं दी है, रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, इसमें आपको पता है 150 मीटर। और चाल कितनी है, चाल, ये चाल किसकी है, रेल की चाल है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब इन दोनों चीज को आपको दूरी भी मिल गई, ये दूरी है, लंबाई, तो आपको दूरी भी मिल गई और चाल भी मिल गई। अब समय आप निकाल लेंगे कि अब व्यक्ति क्या होता है, ये है रेल और व्यक्ति है कोई पॉइंट। तो व्यक्ति मैंने आपको बताया है कि कोई पॉइंट होता है तो उसको उसकी कोई दूरी नहीं होती है, वो दूरी कौन सी जुड़ेगी, रेल की। तो बस केवल रेल की दूरी आपको ये जोड़नी है। ठीक है। तो टोटल दूरी कितनी है, 150 मीटर। तो समय कितना हो जाएगा, अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो दूरी आ गई इसमें 150 और चाल कितनी है, चाल की जगह चाल रख देंगे 54। अब इसमें चाल दी है किलोमीटर प्रति घंटा में, ये नहीं है आप इसको काट दें और फिर कहें कि सवाल आंसर सही नहीं आ रहा। तो चाल जब किलोमीटर प्रति घंटा में और दूरी है मीटर में, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बनाना होगा। अब मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, मैंने आपको बताया था कि 8 किलोमीटर ज्यादा होते हैं तो 18/5 से गुणा करते हैं। 18/5 का गुणा करेंगे तो बन जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। और मीटर पर सेकंड में बनाना है तो 5/18 से गुणा करेंगे। तो 5/18 से जब इसमें गुणा करेंगे 5/18, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड बन गई चाल। तो मीटर पर सेकंड बन गई। यहाँ पे भी गुणा कर सकते हैं हम चाहें तो, लेकिन हमको सीधे सीधे क्वेश्चन में ही कर देंगे। तो देखिए 18 से ये कट गया 3 बार, तो ये कितना आया, 150/15। 15 से ये कट जाएगा 10 बार, तो आपका समय जो है टी कितना आ गया, 10 सेकंड। क्यों टाइम सेकंड में आया, क्योंकि मीटर पर सेकंड, चाल किस में बन गई, मीटर पर सेकंड। कोई चीज अगर दूरी होगी तो मीटर में आएगी और समय आएगा तो वो आएगा सेकंड में। तो ये हो गया आपका एक सवाल। अब देखिए दूसरे टाइप का सवाल मैं आपको टाइप करा रहा हूं, सवाल आपको खुद करने। इसका दूसरा सवाल ये जो है ये आप खुद करें। 72 किलोमीटर चाल दी है और रेलगाड़ी की लंबाई है 180 मीटर लंबी रेल है। तो कितने किसी सिग्नल को कितनी देर में पार कर जाएगी। अब सिग्नल हो, व्यक्ति हो, खंबा हो, उसकी कोई दूरी नहीं होती, रेलगाड़ी की दूरी ही उसमें दूरी का काम करेगी। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई ही। तो इसमें दूरी की जगह रेलगाड़ी की लंबाई रखनी है 180 और चाल रखनी है 72 नीचे बटे में, और गुणा किससे करना है, 5/18। तो वो मीटर पर सेकंड में बन जाएगा। ये आपको याद रखना है कि 5/18 मीटर पर सेकंड होता है और 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा बन जाता है। अब देखिए अगला सवाल दूसरे टाइप का, उसको आप कर लेना और कमेंट में उसका आंसर बताना। ये देखिए, जब कोई रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार कर सके। अब कोई रेल चल रही है इधर से, ठीक है, और कोई व्यक्ति खड़ा नहीं है, खंबा खड़ा होता है लेकिन व्यक्ति भाग सकता है, तो वो इधर भी भाग सकता है और रेल की दिशा में भी भाग सकता है। ठीक है, तो उस टाइप का ये सवाल है। तो अब इसमें क्या है
कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में, मतलब अपने ही दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। तो ये टाइम पूछ रहा है इसमें। अब इसमें क्या है कि ये व्यक्ति है, ये भी रेलगाड़ी की दिशा में, मतलब अपनी ही दिशा, मतलब जिधर रेल जा रही है उसी दिशा में एक व्यक्ति भाग रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और रेल जा रही है, ये रेल की चाल कितनी है, रेल की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दिया है, और रेल की लंबाई कितनी है इसकी, तो इसकी लंबाई है 300 मीटर। अब पूछ रहा है टाइम, समय। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब दोनों चीज आपको दी होंगी, उसकी जगह यहाँ पे रख दो आप। तो दूरी कितनी है 300 मीटर, चाल कितनी है, अब चाल दो दे दी, दो चाल हो गई ना, एक तो व्यक्ति की और एक है रेल की। तो अब मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि चाल हमेशा एक ही लेंगे, जब अलग अलग मतलब एक ही दिशा में भाग रहे हैं तो ये रेल इसको पकड़ी तो लेगी, तो चाल घटेगी ना। तो जब एक ही दिशा में होते हैं इधर तो चाल माइनस होती है, और जब विपरीत दिशा में होते हैं, जैसे व्यक्ति इधर आ रहा है या रेल इधर आ रही है, एक रेल इधर जा रही है, तो चाल जुड़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी ना दोनों की मिलने की, तो चाल जुड़ जाएगी। तो इन दोनों को जब अलग एक ही दिशा में है तो चाल क्या होगी, माइनस। तो 40 माइनस 4, तो कितने आ जाएंगे 300 बटे 36। अब ये 36 क्या है, 36 है किलोमीटर प्रति घंटा, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में थी और दूरी है मीटर में। आंसर सेकंड में आएगा, ऑप्शन में सेकंड में दिया होगा तो आप उसी देख के समझ जाना कि सेकंड में आना है। तो इसमें किससे गुणा करेंगे, 5 बटे 18 से, ठीक है। तो ये बन गया मीटर पर सेकंड की चाल बन गई, ठीक है। अब देखिए अगर पेपर में आप भूल जाए बाई चांस 18/5 या कुछ, तो आप देख लेना यहाँ पे ऐसी डिजिट होगी जो 18 से कटे, तो आपको बटे में 18 लाना, वैसे आपको याद रखना पड़ेगा। तो वो डिजिट सीधी सीधी कटेंगी, इतने लंबे सवाल नहीं देंगे कि डिजिट ही ना कटे। तो 18 से ये कटेगा 3 बार, नहीं 2 बार, 18 दूनी 36। अब ये कितना आया 5 दूनी 10, 1 0 कट गया, तो ये आ गया 30 सेकंड, इसका आंसर आ गया। तो इतना छोटा सा सवाल था, तो ये आपने देख लिया होगा। अब दूसरा सवाल इसी तरह है बिल्कुल, वो आपको करना है, ठीक है। उसमें रेल की लंबाई 150 मीटर है और चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। अपने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहे यात्री को कितने समय में पार करेगी। तो इसमें क्या है कि रेल की चाल है, रेल की लंबाई होगी 150 और रेल जा रही है और विपरीत दिशा में आ रहा है, मतलब अपने विपरीत दिशा में रेल जा रही है इधर और व्यक्ति आ रहा है इधर, तो चालें जुड़ जाएंगी। तो ये हो जाएगा रेल की चाल 54 और 6 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 60 किलोमीटर बन गया। अब इसको क्या करेंगे, जब मीटर पर सेकंड में बनाएंगे तो इसमें 5 बटे 18 का गुणा करेंगे। तो जब 5 बटे 18 का गुणा करेंगे तो ये देखिए कैसे कटेगी, 6 0 से 0 कट गया, 6 तिया 18। अब ये 3 जो बटे वाला होता है ये ऊपर जाएगा, तो ये आ गया 15 गुणा 3 बटे 5। तो 5 तिया 15, 3 तिया 9 सेकंड आ गया इसका आंसर। ऐसे चुटकियों में हो जाएगा, अगर आपको ये फॉर्मूला और डायरेक्ट हर चीज पढ़ लें, आप प्रैक्टिस हो जाए, तो आप सीधे सीधे इसमें अपना डिजिट रख के यहीं पे सब कुछ सॉल्व करके क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब देखिए अगला टाइप इसका 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये कौन सा टाइप है, जब रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करे। तो एक रेलगाड़ी चल रही है और कोई दूसरी रेलगाड़ी खड़ी है, या फिर अगर खड़ी होगी तो उसकी चाल नहीं जुड़ेगी, एक ही चाल होगी रेलगाड़ी की। लेकिन ये क्या है कि 30 किलोमीटर कोई रेलगाड़ी दूसरी चल रही है, उसकी भी चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति, कोई रेल चल रही है उसमें व्यक्ति अगर बैठा है तो उसकी चाल क्या होगी, जो रेलगाड़ी की चाल होगी। तो चाल अगर 2 दे दी जाए तो क्या होगा, उनकी जगह एक ही चाल आएगी, सापेक्ष चाल। मतलब अगर दोनों एक दिशा में आ रही हैं तो चालें जुड़ जाएंगी, और अगर सामने सामने जा रही हैं, जैसे कोई एक ही दिशा में जा रही हैं तो चालें घट जाएंगी, और विपरीत दिशा में आ रही हैं एक दूसरे के सामने तो चालें जुड़ जाएंगी। लेकिन चाल कितनी ली जाएगी, एक। तो देखिए उसका वैसा ही सवाल है। तो एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसमें एक व्यक्ति बैठा है, तो उसको दूसरी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में आ रही है उसके,
मतलब उसी की तरफ। तो विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल याद करें। तो दूसरी रेलगाड़ी जो व्यक्ति को पार कर रही है उसकी चाल। अब देखिए इसको चित्र से समझते हैं कि एक रेल है कोई, ये रही, ठीक है, इसमें एक व्यक्ति बैठा है, तो ये जा रही है इधर की तरफ। कितनी है इसकी स्पीड? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूसरी रेलगाड़ी है ये वाली, अब इसकी भी कोई चाल होगी, मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कितनी लंबी है? 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, इसकी लंबाई है 200 मीटर। और इस व्यक्ति को कितने सेकंड समय में पार कर रही है वो? तो समय दे दिया है 9 सेकंड। तो ये 9 सेकंड में इसको पार कर रही है। अब हमें इसकी ये x का मान निकालना, इस रेलगाड़ी की मतलब चाल। तो 2 चाल हो गई, जब 2 चाल हो जाएंगी तो चाल की जगह क्या आएगा? एक ही चाल आएगी। अब देखिए इसमें क्या, कौन सा फॉर्मूला लगेगा कि देखिए दूरी दे दी ना, तो अब दूरी बराबर क्या? दूरी बराबर का फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुणा समय। तो चाल गुणा समय, क्योंकि हम पे क्या है, केवल समय, चाल निकालनी है हमें, तो चाल को इधर रखेंगे और समय दिया है इसलिए। अब दूरी, इधर क्या बचा? दूरी हमको दी है, कितनी है? 200 मीटर। और चाल कितनी होगी? दोनों की चाल एक तरफ आ रही है तो क्या होंगी? चालें जुड़ जाएंगी। तो 200 x किलोमीटर और 30, तो x प्लस 30, ठीक है, ये हो गई इसकी चाल। इनटू समय कितना है? 9 सेकंड। अब ये चाल किस में है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको जब मीटर पर सेकंड में बनाएंगे सबको, ये भी सेकंड में, ये मीटर में, तो इसको भी कैसे बनाएंगे? मीटर पर सेकंड में। तो इसमें 5/18 से गुणा कर देंगे, तो ये होगा x प्लस 30 इंटू 5/18 इंटू 9 बराबर 200। इसको जब सॉल्व करेंगे 9 से 18 कट गया, ये 5 इधर जाएगा, 2 भी इधर जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? x प्लस 30 बराबर 200 इंटू 2/5। तो ये कट जाएगा, इससे 5 चौक 20, 40 दूनी 80 आ गया। x बराबर 30 घट जाएगा तो कितना आ गया? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये थी इस रेलगाड़ी की चाल, निकल आई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसी तरह इसका जो दूसरा सवाल है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। वह अपने आगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? तो इसमें दूसरी रेलगाड़ी की भी लंबाई दे दी, जैसे इसकी वो चाल दे दी, जैसे इसकी चाल नहीं दी थी लेकिन इसमें चाल दे दी है। तो इसमें जब चाल दे दी है तो ये और ज्यादा सिंपल है। तो इसमें समय पूछा है केवल, तो समय पूछा है तो हमको क्या करना है? बस समय बराबर दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी है? 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो ये 100 मीटर हो गई। अब व्यक्ति बैठा है, व्यक्ति कोई तो पार कर रही है, तो व्यक्ति की चाल है बस, व्यक्ति कोई दूरी नहीं होती व्यक्ति की, इसीलिए वो पॉइंट है। दूरी केवल एक ही रेल की लगेगी जो चल रही है, जो पार कर रही है। तो अब चाल है 2, 54 और 36। तो वह अपने आगे चल रही 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करेगी। तो एक रेलगाड़ी अपने आगे चल रही है, मतलब ऐसे, तो ये वाली इसकी चाल है 54 और इसकी चाल है 36, ठीक है। तो चालें 2 हैं, अब एक ही दिशा में जा रही हैं, तो चालें क्या होंगी? घट जाएंगी। तो 54 माइनस 36 कितने बचे? 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। अब जब इसको हम मीटर पर सेकंड में बनाएंगे, क्योंकि 100 जो है वो मीटर में है, तो किससे गुणा करेंगे? 5/18 से। तो बस इसको अब सॉल्व करना है, तो ये कितना आ जाएगा? ये देखिए, नहीं 54 और 36, ये 18 आए, 18 बचे, तो 18 से 18 कट गया, 5 से ये कितनी बार कटेगा? 20। तो ये आ गया 20 सेकंड, ये आ गया इसका समय। तो ये हो गया, ये दूसरा सवाल भी हो गया। इस तरह अगर 2 चाल दी हो तो आपको केवल चाल को माइनस करना होगा या प्लस करना होगा। अगर रेलगाड़ी एक ही दिशा में है तो उनको माइनस करना है,
विपरीत दिशा में तो प्लस करके एक ही चाल आनी है और किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड बनाना है साथ में ही, और दूरी तो रेल की ही होगी अगर व्यक्ति या खंभा है तो। अब देखते हैं अगला टाइप। जब रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करे, ये भी मैं बता चुका हूं। अगर कोई रेल किसी पुल हो या प्लेटफॉर्म हो तो उसकी भी कोई दूरी होगी, ये डी, और इस रेल की भी कोई दूरी होगी। तो दो दूरी आ गई, लेकिन दूरी एक ही लिखेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। दूरी को तो हमेशा जोड़ना ही है, दूरी में ये नहीं है कि इधर से आ रही है, दूरी तो जुड़ेंगी, बस उसको पार कर रही है इसलिए। तो इसका सवाल देखिए कि 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, वह 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। तो समय पूछ रहा है सीधे सीधे, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे चाल, समय को उधर ले आए ना, तो दूरी कितनी है इसकी 270 मीटर प्लस पुल की भी दूरी जोड़ेंगे 180, क्योंकि दो दूरी है, हमको चाहिए एक दूरी, तो दूरी हमेशा जुड़ेंगी, तो जुड़ गई। अब रेल की चाल कितनी है 30 मीटर पर सेकंड, तो रेल की चाल देखिए इसमें 30 मीटर पर सेकंड दे दी और जो दूरी है वो भी मीटर में थी, तो इसमें हमें किसी से भी गुणा नहीं करना है, बस सीधे सीधे इसको सॉल्व करना है। तो ये कितना आया 270 और 180, तो ये आ गया 15, एक मतलब 3 और 1 4, 450 बटे 30। इसको जब काटेंगे तो ये आ जाएगा 15 सेकंड। ये इसका आंसर है कि 15 सेकंड में ये रेलगाड़ी इस पुल को पार कर लेगी। इसी तरह दूसरा सवाल इसका वो आप अपने आप करना। तो देखते हैं अगला टाइप इसका। जब एक रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे, 190 मीटर तथा 230 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रम से 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। तेज गाड़ी धीमी गाड़ी को कितने समय में पार करेगी। तो देखिए दोनों की लंबाई दे दी और दोनों की चाल दे दी, तो कितने समय में पार करेंगे, तो समय पूछ रहा है, ठीक है। अब समय पूछ रहा है, मैंने आपको बताया दूरी तो जुड़ ही जाएगी, तो दूरी कितनी है 190 मीटर और 230 मीटर, और समय कितना है, समय की जगह क्या आएगा, नहीं समय तो इधर आ गया, यहाँ बची चाल, तो चाल की जगह दो चाल है, अब एक ही दिशा में चल रही है ये, तो तेज वाली अगली इसको पीछे करेगी ना, तो दोनों की चाल क्या होंगी, घटेंगी। जब एक ही दिशा में जा रही हैं तो चालें घट जाएंगी। तो चाल इसकी कितनी होगी 35, 55 और 35, 55 में से 35 जाएंगे तो कितनी बची 20 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन ये है मीटर में, तो इसको हम क्या करेंगे मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18, तो ये आ गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आया 190 प्लस 230, इसमें 200 जोड़ेंगे तो ये हो गया 430, उसमें से 10 घटा देंगे तो 420 बटे 20 इंटू 5, और ये 18 आ गया ऊपर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 0 से ये 0 कट गया, 2 से 9 बार ये कट गया, और ये तो पॉइंट में आएगा, तो 42 इंटू 9 बटे 5, ये इसको ये जितना भी आएगा सेकंड में, यही आपका आंसर है, आप सॉल्व कर लेना। 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से परस्पर विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा मतलब एक इधर जा रही है एक इधर से आ रही है, तो इनकी चालें जुड़ जाएंगी। तो ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये है 52 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इनकी चालें जुड़ जाएंगी, तो कितनी हो जाएंगी 102 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी, तो समय पूछ रहा है, तो आपको सीधे सीधे दूरी क्या होगी, दोनों की दूरी जुड़ जाएगी, रेल की 250 मीटर और 260 मीटर, तो ये होगा 510 मीटर बटे चाल कितनी होगी इनकी जुड़ के 102। अब चाल किसमें है ये किलोमीटर प्रति घंटा, हम इसको बनाएंगे 5/18 मीटर पर सेकंड हो गया। तो देखिए इसको जब इससे काटेंगे तो कितना हो गया, ये सीधे सीधे इस 18 को ऊपर ले जाएंगे और 102 से ये 510 कट जाएगा, कितनी बार कटा, ये कटा आपका 5 बार, और ये 5 से 5 कट गया, 18 ऊपर आ गया, सीधे 18 ही आपका आंसर हो गया, 18 सेकंड, बस।
अब इसके थोड़े टाइप, एक दो टाइप और बचे हैं, उसको अगली क्लास में करेंगे। ये क्लास ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसीलिए आप तब तक इन जितने भी क्वेश्चन कराए हैं इनको पढ़िए और इनके ऊपर सवाल कीजिए। एक दो टाइप और रह गए, उनको मैं अगली क्लास में कराऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।